हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर टीचर्स की 2129 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rpsc.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरपीएससी रहेगी, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी सीनियर टीचर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है 2129 वैकेंसीज रखी गई हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो राजस्थान के अंदर दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और आप ऑल ओवर इंडिया से यानी कि किसी भी स्टेट से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 26 दिसंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 24 जनवरी 2025, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से लेकर के आप 24 जनवरी 2025 के बीच में जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएगी और एडमिट कार्ड जो है आपका जो एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप ऑनलाइन जाकर के इनका एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या अदर्स स्टेट से हैं, यानी कि राजस्थान के अलावा अगर आप किसी स्टेट से हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है या ओबीसी हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई वगैरह के थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए, यानी कि आपके पास या तो बीएड हो ग्रेजुएशन के साथ, आपने ग्रेजुएशन जो किया है बैचलर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, अब प्लस आपके पास या तो बीएड की डिग्री हो या फिर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप में से इसमें से कोई एक डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। प्लस आपके पास जो है एक बेनिफिट आपके लिए यह है, अगर आप फाइनल ईयर एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या सेमेस्टर जो फाइनल ईयर सेमेस्टर है आपका, अगर आप उसमें अपियर हो रहे हैं तो आप तब भी इन एग्जाम्स के लिए यानी कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको जो है हिंदी राइटिंग रिटर्न आना चाहिए, यानी कि हिंदी आनी चाहिए आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में, और साथ ही साथ में आपको राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर आपको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई यानी कि ग्रेजुएशन विद रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में, यानी कि बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो एज रिलैक्सेशन उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, फिर स्टेज आएगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपकी थर्ड स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो आपके लिए 3 स्टेजेस हो गई, रिटर्न एग्जामिनेशन की, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें टोटल 2 पेपर्स होंगे आपके, जो कि टोटल 500 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा और एक होगा आपका 300 मार्क्स का। तो टोटल लगा करके आपके 2 पेपर जो है 500 मार्क्स होंगे। तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो पहला फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, उसका जो पैटर्न होगा वो होगा आपका टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन उसमें रहेगा, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। अब बात करते हैं जो फर्स्ट पेपर होगा आपका उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यानी कि जो आपका राजस्थान का ज्योग्राफिकल नॉलेज है, हिस्टोरिकल आपका नॉलेज है, कल्चरल और इसके अलावा जो है जीके एंड करंट जो अफेयर्स है आपका इन रेस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, वो आपका जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि जो एजुकेशन टीचिंग से रिलेटेड जो आपका कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके उसमें रहेंगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, यानी कि जो दूसरा पेपर होगा। तो दूसरा पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल आपके, जो कि आपके 300 नंबर के रहेंगे। टाइम आपको जो दिया जाएगा उसके लिए 2 घंटे 30 मिनट आपका दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए आपके लिए जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी जो रिलेवेंट फील्ड है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो 10th लेवल का 12th लेवल के जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिस सब्जेक्ट से आपने जो ग्रेजुएशन किया है और जो जिसमें बीएड यानी कि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका ये 10th लेवल का भी रहेगा, 12th स्टैंडर्ड का भी रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल के आपके जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो है आपका जो है टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका टीचिंग मेथड है उससे रिलेटेड जो है आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपके टोटल 500 नंबर के 2 पेपर रहेंगे। फर्स्ट पेपर भी बता दिया हमने आपका, जो कि आपका जीके, जनरल अवेयरनेस और जो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां का जो है आर्ट एंड कल्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो पेपर सेकंड होगा जो आपकी अपनी फील्ड है, जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं ये 2129, तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितने जो है टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हिंदी के लिए 288 वैकेंसीज रखी गई है, इंग्लिश के लिए 327 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स के लिए 694 वैकेंसीज है, साइंस के लिए 350 वैकेंसीज है, सोशल साइंस के लिए 88 वैकेंसीज और संस्कृत के लिए 309 वैकेंसीज, पंजाबी के लिए जो है 64 वैकेंसीज और उर्दू के लिए 9 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी 2129 वैकेंसी जो है पूरी तरीके से फिल की जाएगी। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसमें जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो है रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। तो उसमें जो आपकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपके ईयर वाइज है, वो सारे आपका जो है सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखना है। जैसे आप उसमें 10th की मार्कशीट और सनद, आपका जो है 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन की, आपका जो है बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने किया है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में
डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका रिलेवेंट जो है जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो है आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC या जो भी आप अगर किसी तरह का जो है कास्ट का जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप EWS का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं वो होना चाहिए और डोमिसाइल आपका होना चाहिए और आपका इसके अलावा जो है ID और एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा सिग्नेचर, रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोज जो क्लिक किए हुए होने चाहिए वो, और थंब इंप्रेशन वगैरह, जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से ही जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि पूरा जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक का मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो वहां एक न्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा। वहां जब ओपन हो जाएगा, अगर आपने इनके ऑफिशियल पोर्टल पे अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो न्यू यूजर पे जाकर के आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उस क्रेडेंशियल से आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है, जहां पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी वहां रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर और एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जो है आपको जब ये फॉर्म पूरा फिल कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन कॉपी करा रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के जितने सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके वहां पे अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पेमेंट गेटवे वगैरह जो भी है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सबमिट का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करना। सबमिट करने से पहले जो है आपको एक बार फॉर्म को पूरा प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है किसी तरह की कोई मिस्टेक या आपने कोई गलती तो नहीं किया है। प्रीव्यू करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें और सबमिट करने के बाद जो है आपको उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं आपको एक बार फिर से जो है जो रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे नोट डाउन कर लें। जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 जनवरी 2025 है। तो 24 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितने गवर्नमेंट जॉब्स हैं या एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे आपको अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।